राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपनी हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर अभी ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम होने वाला है 5 और 6 अगस्त को। और कल रात को जो है आपकी कट ऑफ भी लीक हो चुकी थी, आपने देख भी ली होगी। वो आज ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। लेकिन वो कट ऑफ जब से जारी हुई है तब से बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि भाई जो ये कट ऑफ है इसमें जो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई। किसी में 6 गुना बुला रखे हैं, तो किसी में 7 गुना, किसी में 5 गुना। तो मैं अभी इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि वो किस तरीके से बुला रखे हैं। तो सबसे जो बड़ा डाउट मेरे पास में आया है वो आया है भाई ग्रुप नंबर 57 के लिए, जिसमें EWS की जो कैटेगरी है ना उसमें लगभग 7 गुना बच्चों को बुला रखा है। वैसे रूल तो कहता है कि 4 गुना बच्चे ही बुलाए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 गुना बच्चे बुला रखे हैं। तो इसका रीज़न क्या है तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले आप समझिएगा, ये तो है भाई वो लिस्ट जो कल रात को जो है वो मतलब लीक हो चुकी थी। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप नंबर 57 ये रहा भाई। अगर ग्रुप नंबर 57 की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ EWS पकड़ना है। तो EWS में कितने बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया है? 3791 को। और इन्होंने एक बात और बोली है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग अगर हम 4 गुना ही बुलाते, पॉलिसी के अकॉर्डिंग बुलाते, तो 3477 बच्चे ही बुलाते। लेकिन हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए जो बच्चा है 68.6 वाला बच्चा अगर पास हो रहा है, मतलब कट ऑफ में आ रहा है, तो हमने क्या किया है 68 से ऊपर के सभी को बुला लिया। ये बात इन्होंने बोली है। तो इसलिए क्या है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो 3791 बच्चे शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर हुए हैं। अब ये कैसे हुए हैं तो देखिए भाई, इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये तो है भाई आपका जो ग्रुप नंबर 56 का जो मतलब वैकेंसियों का पूरा डाटा कि किस तरीके से वैकेंसियाँ हैं। तो भाई ये EWS है। अगर मैं EWS की मैं बात करूं तो वैकेंसियाँ हैं भाई 547। ठीक है, 547 हैं। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ये किया है भाई, सबसे पहले इस जो ग्रुप है ना उसमें से जो जो वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांग रखा है वो इन्होंने हटाई होंगी। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है 384, 85, 86 और 89 इनको मैं हटा देता हूँ। तो एक तो इसको हटा दो, एक यहाँ पे 386 को हटा दो, एक यहाँ पे 385 को हटा दो, और एक 384 को हटा दो। ठीक है, एक 300 मतलब यही यहाँ, तो यही है। इसके अलावा भी एक आधी हो सकती है लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है, शायद एक आधी और हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक और हटा दी, मान लीजिए कभी एक और हटा देते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्या पता एक आधी वैकेंसी हमसे छूट गई हो। ठीक है, तो एक और हटा देता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। अब क्या है, अब हमें इनको छोड़ दो, बस इस बॉक्स को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। अब इन्होंने क्या किया देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, 376 मान लीजिए कैटेगरी है, इसमें कितने 11 बच्चों को बुलाना था, तो 11 का अकॉर्डिंग होगा 5 गुना, मतलब 55 बच्चे बुलाएंगे। अब 55 अगर बच्चे की मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए भाई 55। अब 55 वाला जो बच्चा है, मतलब यहाँ पे देखते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऊपर आ गया तो ये रैंक है भाई EWS की। अब 55 वाला जो बच्चा है उसके नंबर कितने हैं भाई, उसके नंबर हैं 81.71। ध्यान दीजिएगा, अब 55 वाले का नंबर 81.71 है, तो 81.71 वाले लास्ट बच्चा कितना है, 64 पे है। तो यहाँ पे मतलब बच्चे बुला लिए 64। तो पहली जो वो थी ना, इसके अकॉर्डिंग बच्चे आ गए 64 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। अब मतलब रैंक आ चुकी है 64। अब 64 के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, एक है, तो यहाँ पर बच्चे बुलाएंगे 5 और बच्चे बुलाएंगे। तो भाई 5 बच्चे और बुला लेते हैं हम कितने पे आ चुके थे, हम आ चुके थे 64 पर। तो 64 हमने बुला लिए हैं, अब हमें 5 और बुलाने हैं। तो यहाँ पे आते हैं भाई 60 से नीचे, तो 64 से नीचे अगर 5 आते हैं 69, देखो भाई 69 जो है वो 81.59 है। तो 81 से ऊपर वाले सब बुलाएंगे, तो 81 से ऊपर वाले बुलाते हैं, तो ये आता है लास्ट बच्चा 85। ठीक है, तो 85 वाला बुला लिया, तो मतलब अगली क्या हो गया, 85 वाले सारे आ चुके हैं, 85 वाले सारे आ चुके हैं। अब क्या किया है, अब 378 के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं, 4 वैकेंसियाँ, तो 5 गुना कर दो, 5 चौके 20 बच्चे और बुलाएंगे। तो मतलब कितने होंगे, 85 तो ये हो चुके हैं और 20 और जोड़ दो भाई,
105 रैंक तक बुलाएंगे ना। 105 रैंक देखो भाई, 105 रैंक ये रही। तो ये अजय नाम का लड़का है जिसके 80.11 नंबर है। तो हम 80 नंबर वाले को सबको बुला लेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट कैंडिडेट आया 125 नंबर वाला आ गया भाई। तो 125 रैंक तक हमें बुला लिया, ये हो चुका भाई, 125 रैंक तक आ गए हम। अब उसके बाद में कितने बच्चे हैं, उसके बाद में है 43 बच्चे। तो अब क्या होगा, अब होगा 4 गुणा। अब 4 गुणा कितना होता है भाई, 4 तिये 12 और 4 चौके 16 और 1 17, मतलब 172 बच्चों को और बुलाएंगे। अब 172 करता हूँ ना मैं, तो 125 रैंक तक तो हम आ चुके हैं, 172 और जोड़ना है ना। तो एक बार आप जोड़ोगे कितना बनेगा भाई, तो मैं अगर माइंड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 7 यहाँ बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 297 बनेगा भाई। तो अब रैंक चेक करते हैं, 297 चेक कर लेते हैं भाई। 297 तक कहाँ है, ये आ चुके हैं हम 297 पे। तो यहाँ पे 297 की जो नंबर है ना भाई, वो कितने हैं, 77.49 है। तो 77 पॉइंट वाले सारे ले लेंगे हम। तो 77 वाले कहाँ हैं, तो ये है भाई 77 वाला लास्ट कैंडिडेट कहाँ है, लास्ट कैंडिडेट है भाई ये रहा, 77 वाला है, इसकी रैंक है 365। अब 365 रैंक तक हो चुका भाई। अब मैं इसको कर लिख देता हूँ 365। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 365 आ चुका है। अब इसके बाद में क्या किया है, इसके बाद में जो वैकेंसियाँ है ना वो कितनी है भाई, 353 है। तो यहाँ पर 4 गुना बुलाएंगे, तो कितने बुलाएंगे, 4 तिये 12 और 5 चौके 20 और 1 21 और 4 तिये 12 और 2 14। तो 1412 बच्चे और बुलाएंगे। हमारे पास में 365 बच्चे आ चुके हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितने आएंगे मेरे पास में, 5 और 2 7, 6 और 1 7 और यहाँ पर 4 और 3 7 और 1 1777 तक हम बुला लेंगे। तो 1777 देख लो भाई कहाँ तक है, 1777। तो देख लेते हैं भाई 1777। तो 1777 पे चले जाते हो भाई, ये रैंक है। देखो थोड़ा बदलाव हुआ है, देखो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन थोड़ा समझ जाओ आप कि चीज़ें यही हैं, ठीक है। थोड़ा रैंक में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन चीज़ें यही हैं, ठीक है। तो 1777 ये रहा भाई। अब इसका जो नंबर कितने हैं, इसके नंबर हैं 71.54। तो हमें 71 वाले सारे लेने हैं। तो 71 वाले मुझे सारे लेने हैं भाई। तो 71 ये रहा भाई, 71। तो यहाँ पे आ चुका है भाई कितना, ये आ चुका है भाई 2072 रैंक। तो 2072 रैंक तक काम ख़त्म हो चुका है। तो ये लिख दिया मैंने कितना, 2072 तक हमारा काम हो चुका है, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बाद में। 2072 तक हम आ चुके हैं। तो ये आ चुके हैं 2072 तक, ठीक है। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। अब देखो भाई, अरे यार सिट, हाँ चलो कोई नहीं। अब देखो भाई, अब क्या है, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे कितना है, 11 वैकेंसियाँ हैं, है ना भाई। 11 वैकेंसियाँ, तो 11 का करेंगे 5 गुना, तो मतलब 55 बच्चे और जोड़ दो। अगर 55 जोड़ते हैं हमें किसी में से, 2072 में अगर मैं 55 जोड़ता हूँ ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 और 2 7 और 7 और 5 12 और 2127। तो अब मुझे पहुँचना है 2127 के ऊपर। तो 2127 तो ये आ चुका भाई, है ना, ये आ चुका। नंबर कितने हैं, 70 की लाइन पे है। तो 70 हम पूरा लेंगे। तो 70 हमने क्या किया, पूरा ले लिया भाई। 70 पे आ जाओ भाई, 70 70 70 ये आ चुका भाई, ठीक है। तो ये 70 पे आ चुका है, मतलब यहाँ पर 2547 रैंक तक आ चुके। अब आ चुके हैं 2547 रैंक तक। अब इसके बाद में क्या था, इसके बाद में है 110, इसका बुलाएंगे 4 गुना। तो यहाँ पर बच्चे कितने बुलाएंगे, 440। 440 बच्चे अगर मैं जोड़ता हूँ इसमें, तो लगभग कितने आएंगे, 7 और 4 और 4 8 और 5 और 4 9 हो जाएगा और 2987 हो जाएगा। तो रैंक आ जाएगी अपनी 2987। चलो भाई 2987 पे चलते हैं, 2987। तो ये आ चुकी है भाई 69.27। तो यहाँ पे हम 69 वाले सारे बच्चों को उठा लेंगे जितने भी हैं। तो 69 वाला बच्चा कहाँ पे है, अब देखिए भाई ये रहा भाई 3122 पे आ चुका है, ठीक है। 3122 लिख देता हूँ मैं, 3122 रैंक तक हम आ चुके हैं। अब आगे देखिए भाई, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो है वो यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, 10 हैं। तो 10 का कितना होगा, 5 गुना, तो 50 ही आएगा। तो लगभग देखो, अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने रैंक पे था, ये 69 से ऊपर था। तो अब 10 बच्चे जो है ना वो तो 68 पे आ जाएंगे, है ना। तो 68 के आसपास होगी मतलब।
अब 68 के आसपास ये तो कट ऑफ गई है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मैंने बता दिया क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, रिजल्ट में भी चेंज हुई है, कुछ उनका मतलब कुछ और भी सिस्टम है, तो मतलब आइडिया मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से बच्चे बुलाए गए हैं, जिससे क्या हुआ है, बच्चे मतलब किसी में 4 गुना भी नहीं, मतलब किसी में 5 गुना है, किसी में 6 गुना है और किसी में 7 गुना हो चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, क्योंकि हर एक जितनी भी वैकेंसियाँ हैं ना, तो कैंडिडेट के मार्क्स अलग अलग हैं। किसी ग्रुप में क्या है 70 से लेकर 71 तक मान लीजिए 5000 बच्चे हैं, तो किसी में मान लीजिए 2000 ही बच्चे हैं, तो उस चीज़ में क्या होता है, उसमें कट ऑफ कम बत्ती हो जाती है। तो EWS की जो कट ऑफ जो 7 गुना के आसपास रहने का जो कारण है वो ये है भाई, जो बच्चे बुलाए गए हैं ना, वो इस तरीके से बुलाए गए हैं जो मैंने बिल्कुल समझाया आपको, शायद आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो इस तरीके से जो कट ऑफ है वो 68 के आसपास गई है। जो भी कट ऑफ थी 68 थी या 67 थी, देख लीजिए एक बार, 68 थी, तो 68 कट ऑफ जो गई ना वो इस तरीके से गई है। आशा है आप समझे होंगे। लेकिन ये जो कट ऑफ है ना, ये आपकी मतलब वैसे नॉर्मल कट ऑफ है। अगर मान लीजिए किसी में एक्सपीरियंस मांग रखा है ना भाई, तो उसकी कट ऑफ कम जा सकती है, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ जो है वो कम भी जा सकती है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको किस तरीके से क्या है बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ डाटा जो है ना वो चेंज भी हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से लिस्ट बनाई गई है, जो कि 6-7 गुना बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं। किसी में 5 गुना है, तो किसी में 6 गुना, किसी में 7 गुना। तो ये एक तरीका था जिस तरीके से बुलाया गया है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। फिर भी कोई कमी रही हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप सभी के डाउट हैं वो पूरे मतलब हमेशा यही मेरा प्रयास होता है कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर दूं, जिससे आप जो है थोड़ा सा कि रिलैक्स रहें। तो अभी तक मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। फिर भी अगर नहीं पसंद आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो भाई एक बार दोबारा देख लीजिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।